18 अप्रैल 2024 को होगा जबलपुर हाई कोर्ट में शिक्षा कर्मियों के भविष्य का फैसला। न्यायालय संविधान का संरक्षक है। न्यायालय से न्याय मिलने पर नागरिकों कर्मचारियों में न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ता है। सुदामा प्रसाद शर्मा। लोग कहते हैं कि न्यायालयों में न्याय होता है और न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश भगवान का रूप होता है, तो फिर यह बात भी 100% क्या 1000% पक्की है कि कल यदि पूरी सुनवाई होने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय पारित किया तो फिर पक्के में आपकी और हमारी जीत 100% होगी। क्योंकि वर्ष 1998 में जब शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को छोड़कर तत्कालीन समय में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों, सहायक शिक्षक विरुद्ध शिक्षा कर्मियों वर्ग 03, शिक्षक पद के विरुद्ध शिक्षाकर्मी वर्ग 02 तथा व्याख्याता पद के विरुद्ध शिक्षा कर्मियों वर्ग 01 के पदों पर नियुक्तियां की गई थी, तब शिक्षा विभाग के उक्त पदों को मृत ड्राइंग घोषित कर दिया गया था। तब शिक्षा कर्मियों वर्ग 01, 02, 03 की नियुक्तियां जनपद पंचायत और जिला पंचायत तथा नगरीय निकाय के माध्यम से करते हुए जनपद पंचायत के सीईओ तथा जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ आदि को संयुक्त संचालक शिक्षा के अधिकार देते हुए उनके माध्यम से शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के विभिन्न पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की गई थी और फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के बाद उन्हें हमें नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। तथा फिर जब अप्रैल 2007 में अध्यापक कैडर बना, तब शिक्षा कर्मियों की सेवाओं की गणना 1998 से 2007 तक की सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संवर्ग में नवीन नियुक्ति न करते हुए संविलियन किया गया था। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने सीएम हाउस में हजारों अध्यापकों की मौजूदगी में अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए शासकीय कर्मचारी मानकर शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं, सभी लाभ जो पुराने शिक्षकों को मिलते हैं, ज्यों का त्यों सभी लाभ देने की घोषणा की थी। तब मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित भी हुआ था, नोटिस भी लिखाई थी तथा 01 मई 2018 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम पर अपर सचिव शिक्षा विभाग ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन फिर रातों रात तथाकथित लोगों ने आपकी और हमारी 20 वर्ष की सेवा अवधि को शून्य करा दिया। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करने के लिए आपको हमको मजबूर करते हुए वचन पत्र भरवाकर प्राथमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर एजुकेशन पोर्टल पर नवीन नियुक्ति दर्ज करवाते हुए आपको और हमको उपादान राशि, ग्रेजुएटी की राशि मिलने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने संबंधी पात्रता से वंचित कर दिया गया। और जुलाई 2018 से शासकीय कर्मचारी मानकर जुलाई 2023 तक 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं करने पर नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक भाई बहन की सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेजुएटी की राशि नहीं मिलने तथा पुरानी पेंशन नहीं मिलने के लिए असहाय कर दिया गया और अर्जित अवकाश का नकदीकरण के लाभ से भी वंचित करते हुए जिनकी जुलाई 2018 से जुलाई 2023 से पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने से वंचित कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि भोरे का भगवान होता है, ठीक वैसा ही हुआ। नवंबर 2018 में श्रीमान कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तब परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं देने का आरोप लगाकर 30/11/2019 को हमारे अपने नवीन शिक्षक संवर्ग के 16 शिक्षक भाई की सेवाओं को नौकरी को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने और 50 साल की आयु पूरी करने का हवाला देकर नौकरी से निकाल दिया गया। उनका बलिदान तो हुआ, लेकिन लाखों नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को फायदा ये हुआ कि जिन 16 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई थी, उनकी नौकरी की गणना 1998 से करते हुए 2019 में 20 साल की नौकरी पूरी करना माना गया था। कुल मिलाकर हमारे और आपके नाम तथा पद भले ही बार बार बदल दिए गए हों, लेकिन हमारी और आपकी प्रथम उपस्थिति दिनांक और सेवा पुस्तिका आज भी नहीं बदलाई है। बीच में कभी सर्विस ब्रेक नहीं हुई है। प्रथम नियुक्ति की दिनांक से आज तक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पुराने शिक्षकों की तरह लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हमारे और उनके काम करने का समय बराबर है, पढ़ने लिखाने का सिलेबस भी एक जैसा ही। तो फिर प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक न्याय के तहत समानता के कानूनी अधिकार के तहत आपको और हमको भी वह सब कुछ मिलना चाहिए जो शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों को मिलता है। इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास है कि यदि न्यायालय में न्याय होता है
तो कल 03/04/2024 की तारीख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन के हित में ऐतिहासिक दिन और तारीख सिद्ध होगी। हम और आप निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई राजेश मिश्र जी के पास जैसा मैंने लिखा है उसको सही साबित करने के लिए सैकड़ों सबूत है। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा।